बच्चा बच्चा होता है, नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं होता। उसे नॉर्मल या एबनॉर्मल में डिवाइड करके उससे उसका बचपन मत छीनिए। सबसे पहले आप मेरा एक वीडियो देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा कुछ चीज़ें, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उठाओ, ऊपर साइकिल उठाओ, अपनी और उठाओ, उठाओ, तकत लगाओ, तकत लगाओ। अरे अपने आप करेगा काना, तो खुद आप अंकल नहीं काना उठाएगा, अपनी साइकिल उठाए। कैसे उठाएगा, ट्राई करो, ताकत लगाओ, उठाओ उठाओ, अपनी साइकिल उठाओ, खुद ही उठाओगे। उठाओ 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 उठाओ, वेरी गुड। धीरे धीरे लेके जाओ। जरा चिल्लाना नहीं है, आराम से। चिल्लाना नहीं है, आराम से। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि मेरा बच्चा जब बाहर जाता है, घर में रहता है तो नॉर्मल रहता है, पर जब वो बाहर जाता है तो बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसी टॉपिक को लेकर आज मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि सबके बच्चे जो एबनॉर्मल होते हैं या फिर जिसे सोसाइटी एबनॉर्मल कहती है, जो उन सारी चीज़ों में एक परफेक्ट बच्चे नहीं हैं, वो अगर बाहर निकलते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको वही माहौल जो घर में मिल रहा है वो वहाँ नहीं मिलता है। इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है चीज़ों पे, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और उनके बिहेवियर में कुछ भी डिफरेंस है। इस वजह से हम उन्हें ज़्यादा बाहर नहीं निकालते, या मैं ऐसा सबको नहीं बोलूँगी, काफ़ी पेरेंट्स होते हैं और सभी ऐसा सोचेंगे। थोड़ा बहुत झिझक हो गई, हेजिटेशन हो गई, सबको फील होता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो आप उसे बाहर निकालने में थोड़ा सा एक बार हेजिटेशन करोगे, नहीं निकालोगे। पर यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें उन्हें और ज़्यादा बाहर निकालना है और ज़्यादा मौका देना है नेचर में, इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करने का। क्योंकि अगर कोई भी छोटा बच्चा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कोई इश्यूज़ है या नहीं है, अगर बाहर नहीं निकलता, बाहर की दुनिया नहीं देखता है, तो वो भी ऐसा ही बिहेव करेगा। उसे भी नहीं पता है कि बाहर क्या है, उसके लिए भी वो नई जगह है। तो अगर एक बच्चा जिसके सेंसरी सिस्टम, जिसका माइंड पूरी तरीके से सही नहीं है, उसे आप बाहर निकाल रहे हो अचानक से, तो वो हाइपर एक्टिव हो ही जाएगा। इसीलिए आपको उन्हें टाइम टाइम पर दिन में एटलीस्ट 2 बार पार्क ले जाना है, साइकिलिंग कराने ले जाना है, या जो भी वो कर लेते हैं, नहीं तो एटलीस्ट वॉक पे ले जाना है। ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है, जिससे उन्हें उस माहौल में एक कंफर्ट मिले। उनके लिए जैसे घर का माहौल है वैसे ही वो बाहर का माहौल भी हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप उन्हें बाहर निकालोगे, स्टार्टिंग में आपको, अगर आपने उन्हें काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाला है, तो उन्हें आपको स्टार्टिंग में कुछ अलग लगेगा, फेस करना पड़ेगा। सोसाइटी के लोग जो हैं वो देखेंगे, बहुत देर तक कोई बात करेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप समझ सकते हो। पर इन सब चीज़ों का आपको अपने बच्चे की लाइफ पर कोई भी असर नहीं डालना है, क्योंकि यहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। एक बच्चा जब वो बाहर निकलता है, चीज़ें करता है, साइकिलिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, बच्चा बच्चे की तरह ही वियर्ड बिहेव करता है। पर अगर वो नॉर्मल है तो वो सारी चीज़ें उसके साथ एक ऐसी हो जाती है कि हाँ, ये शैतान बच्चा है,
बहुत खेलता है कूदता है। अगर वो एबनॉर्मल है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज़्म है, सीपी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी उसे एक अलग तरीके से जज करती है। तो ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो हम उसे और बाहर नहीं निकालते। तो ये हमें सोचना है, सोसाइटी कैसे भी सोचे पर हमारे बच्चे की ज़िंदगी इसमें इफ़ेक्ट हो रही है, तो हमें उसे ग्रोथ का पूरा मौका देना है। जब एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, 5 से 10 साल की एज का बच्चा, कभी-कभी पैर में चप्पल भी नहीं पहनता है, ऐसे ही नंगे पैर बाहर निकल जाता है, खेलता है, उसे नहीं याद है, ये हमने भी इस एज में किया है। तो ये जब एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शैतान है, ठीक है, सब चलता है। पर अगर एक एबनॉर्मल बच्चा ऐसा कर रहा है, उसने चप्पल नहीं पहनी, वो भाग रहा है, कूद रहा है, तो ये सारी चीज़ें अजीब हो जाती हैं सोसाइटी के लिए। तो हम इन सब चीज़ों में अपने बच्चे की ग्रोथ क्यों रोकें? क्योंकि बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं, वो चीज़ों को रफली करते हैं। अगर बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, तो इधर-उधर टर्न करना, गिर रही है, उठाना, इन्हीं सब चीज़ों को करके ही सीखेगा। अदरवाइज़ वो एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसे उसकी रफ़ लाइफ़ जीने दीजिए। जिस तरीके से वो कर रहा है उसे करने दीजिए, आप उसके आस-पास रहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस तरह के बच्चे जो होते हैं, उनकी सिक्योरिटी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो उतना अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो आप उनके या कोई भी गार्जियन उनके आस-पास रहे, पर उन्हें उस रफ़ली माहौल में जीने का मौका दीजिए। उन्हें बाहर नेचर में, पार्क में या पब्लिक प्लेसेस पे, मंदिर में, या फिर जहाँ भी आपका जो भी एक पब्लिक प्लेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालिए। कम चलाओ चलाओ। हम्म। करो जो करना है करो, चलाओ। चलाओ, टर्न करो, जैसे करना हो करो, करो। हाँ, आप उनके साथ ये ध्यान रखिए कि अगर वो आपके साथ में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक लोगों से बात मत करिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे इसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें आपके साथ रहने की आदत है। तो स्टार्टिंग में आपने थोड़ी-सी किसी से बात कर ली, फिर आप बच्चे के साथ ही हो गए, तो वो कंफर्टेबल ज़ोन में है। धीरे-धीरे आप लोगों से बात करना उसके साथ स्टार्ट करिए, तो उसे भी समझ में आएगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो और लोगों से बात कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, उन्हें बात करनी है, मैं यहाँ खेलूँगा, तो मुझे यहाँ खेलना है, वो धीरे-धीरे एडजस्ट होंगे। पर अगर आप स्टार्टिंग में जाते ही उसे छोड़ देंगे और आप अपने फ्रेंड्स से या लोगों से बात करने लगेंगे घंटों, तो उसमें बच्चा फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करेगा। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे उसके साथ उसे उस माहौल में एडजस्ट कराना है, पर उसे उसका मौका देना है, उसके बचपन को जीने का और उसे कुछ सीखने का मौका देना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।